नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया रनिक तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बना के रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने को लेकर तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। बीएसएफ और बीजीबी के बीच झड़प हो गई है। बाढ़ लगाने से बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड परेशान हो गए हैं और बाढ़ में किसी भी प्रकार की बाधा बर्दाश्त नहीं होगी, ये बीएसएफ की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर बीएसएफ और बीजीबी के बीच फ्लैग मीटिंग भी हुई है। तो पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद भारत और बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने का काम जारी है और इस दौरान खबर सामने आ रही है कि बंगाल के कूच बिहार के मेखलीगंज सीमा के कुचलीबारी इलाके में तनाव बढ़ गया है। यहां कॉरिडोर के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हिस्सों में बाढ़ लगाने के काम के दौरान बीएसएफ और बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स की तरफ से आपत्ति जताई गई है और इस टकराव की जानकारी सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई है। और इसके बाद बीएसएफ अधिकारियों की उपस्थिति में दो अलग अलग फ्लैग मीटिंग आयोजित हुई। दोनों ओर से हुई फ्लैग मीटिंग्स में एक में बीजेपी और दूसरी में स्थानीय ग्रामीण और बीजेपी प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसके जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की गई। फ्लैग मीटिंग में भारतीय निवासियों के एक वर्ग ने स्पष्ट कर दिया है कि 3 बीघा क्षेत्र में बाढ़ लगाने के काम में किसी प्रकार की कोई बाधा जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा कई लोग यहां चेतावनी भी देते हुए नजर आए और कहा कि वो बांग्लादेशी पक्ष के दबाव को स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही भारतीय हितों से कोई भी समझौता करेंगे। रैनिक दत्ता हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। माफी चाहूंगी, मनोहर केसरी संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोहर, ये आखिर क्यों स्थिति बाढ़ लगाने को लेकर बन गई है, क्यों आखिर ये हालात बन गए हैं और तनातनी बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ गई है? क्या स्थिति इस वक्त देख पा रहे हैं आप वहां पर? देखिए, बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो 24 घंटे के बाद जो है सो माहौल वहां पर शांत है। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान ही बीजेपी ने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता जो होगी कि भारत और बांग्लादेश की सीमा को सुरक्षित किया जाए, मानव तस्करी को रोका जाए, घुसपैठियों को रोका जाए। इस मद्देनजर जैसे ही बीजेपी की सरकार आई और मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने जमीन जो है सो बीएसएफ को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपी फेंसिंग के लिए, और उसके बाद फेंसिंग का काम 23 मई से शुरू हो गया। लेकिन जो कूच बिहार और 3 बीघा का इलाका है, इन इलाकों में जब बीएसएफ के जवान जो है फेंसिंग के लिए पहुंचे, क्योंकि ये जो इलाका है काफी ज्यादा सेंसिटिव है, लोग आसानी से आते जाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा घुसपैठ और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले सामने आते हैं। तो इन इलाकों में बीएसएफ के जवान पहुंचे थे। तो वहीं जो लोकल ठीक वहाँ है के लोग मनोहर, मैं हैं, आपके जो पास लौट स्थानीय रही हूँ। एक लोग बड़ी हैं। खबर सामने आ रही है, आगे आपसे जानकारी लूंगी। और बड़ी खबर देखिए, बीएसएफ से विवाद के बाद बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड का मजाक उड़ा है। बीएसएफ को धमकी देने के लिए ई रिक्शा से आए बीजीबी के जवान और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का यहां पर मजाक उड़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख लीजिए। ये कैसे बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के जवान ई रिक्शा पर बैठे नजर आ रहे हैं और ये लोग भारत को धमकी दे रहे हैं और इस वीडियो आने के बाद अब मजाक बनता हुआ नजर आ रहा है। मनोहर, देखिए, एक तरफ तो यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा बीएसएफ और बीजेपी के बीच में गंभीर हो, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है इससे तो वाकई में देखिए मजाक यहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी का। देखिए, बिल्कुल सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ ई रिक्शा से आकर के मजाक ही नहीं बना, बल्कि कल जब बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ के जवान पहुंचे थे, तो उस समय भी बीएसएफ के जवान ने पोजीशनिंग ले ली थी। उन्होंने सीधे तौर पर पोजीशनिंग लेने के बाद जो है सो बीजेपी के जवानों को जो है मुखी खानी पड़ी। कहने का मतलब यह है कि बीएसएफ के जो जवान थे उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम अपने एरिया में फेंसिंग करने के लिए आए हैं। वहीं बीजेपी के जो जवान हैं, जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के जवान हैं, उनका ये कहना था कि उन्हें खबर लगी है कि वो जो है सो बॉर्डर एरिया, जो 150 किलोमीटर के एरिया है, जो दोनों देशों के बीच में पड़ता है, वहां पर कोई भी पिलर नहीं गाड़ा जाएगा। उन्हें लगा कि भारत की जो सेना है वो वहां पर गाड़ने के लिए, तो ये कंफ्यूजन हुआ था। उसके बाद जो है बीजेपी के जवान जो है वो बैकफुट पे आए, लोगों को वहां समझा दिया गया है और फेंसिंग का काम भी शुरू हो गया है। जी ठीक है मनोहर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, यहाँ पर सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है कि बाढ़ लगाकर रहेंगे, उसी के तहत आगे काम भी जारी है। बहरहाल आगे बढ़ते, बड़ी खबर बीएसपी